हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा। आज आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है पूरा देश, 75वां। लेकिन क्या वाकई में देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना सकता है? क्या आज़ाद हो गए? क्या समूचे मानव जाति आज़ाद हो गई है? अगर नहीं तो बताइए, अगर हो गई तो भी बताइए। क्या हमारे देश में जातिवादी मानसिकता खत्म हो गई है? क्या हमारे देश में जातिवाद अब नहीं हो रहा है? क्या कहानी याद दिलाती है हमें कि एक मटकी से पानी पीने पर एक बच्चे की हत्या हो जाएगी, एक बच्चे का मर्डर हो जाएगा, इसलिए कि उसने मटकी को छू लिया, इसलिए कि उसने पानी पी लिया, इसलिए कि उन्होंने अपनी प्यास बुझाई, इसलिए मटकी से पानी पिया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जालोर की, राजस्थान के जालोर जिले की। गांव है शिवाना। वहाँ पर एक स्कूल है, सरस्वती विद्या मंदिर। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 22 लाइव में हूँ प्रवीण। दोस्तों मैंने बात की कि क्या जातिवाद खत्म हो गया हमारे देश में? क्या हमें आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाना चाहिए? बिल्कुल। लेकिन क्या आज़ादी हमें मिल गई इस जातिवादी से, मानसिकता से? दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसे स्टूडेंट, एक ऐसे छात्र की जिन्होंने अपनी प्यास बुझाने के लिए एक मटकी से पानी पिया, और उसका खामियाजा ये भुगतना पड़ेगा कि आज उनकी मौत हो गई। बड़ी दुखद खबर है कि आज उनकी मौत हो गई। 2 सप्ताह से जिंदगी और मौत के बीच में जूझ रहा था बच्चा, लेकिन आज अहमदाबाद के सिविल हॉस्पिटल में उनकी मौत हो गई। बड़ी दुखद खबर है। मामला क्या था, मैं पूरी जानकारी दूंगा, बने रहिए वीडियो के अंत तक। दोस्तों स्कूल का नाम है सरस्वती पब्लिक स्कूल शिवाना, जहां का प्रिंसिपल है शैल सिंह राजपूत, और बच्चे का नाम इंदर सिंह। 9 वर्ष का बच्चा है, 9 साल का बच्चा। 9 साल के बच्चे को क्या पता कि जातिवाद क्या होता है, कि मैं किस जाति में हूँ, मेरी जाति क्या है। क्या मैं उस मटकी से पानी पी लूँगा तो क्या मेरे ऊपर ये क्रूर अत्याचारी मेरे पे हमला कर देगा, मुझे नोच खाएगा? उस बच्चे को पता नहीं था। लेकिन शैल सिंह राजपूत ने बेरहमी से पीटा और इतने थप्पड़ जड़े कि उनकी नस दब गई और उसका हेमरेज हो गया। ये कैसे पता चला, इसकी भी बात करूंगा। दोस्तों जब बच्चा पानी पीने गया तब हेडमास्टर ने देख लिया, वही प्रिंसिपल, मैं बात कर रहा हूँ शैल सिंह राजपूत की, जो स्कूल का मालिक है, संचालक है। उन्होंने बच्चे को पानी पीते देख लिया तो उससे रहा नहीं गया कि एक दलित, एक मेघवाल समाज का बच्चा, एक शेड्यूल कास्ट का, एक शूद्र मटके से पानी पी रहा है, और हम भी उन्हीं मटके से पानी पीते हैं। हम में और उसमें क्या फ़र्क हो जाएगा? इसलिए उनको इसलिए मारा क्योंकि उसने मटकी को छू लिया था। मामला क्या है, पूरी जानकारी देता हूँ कि किस तरह से बच्चा 2 सप्ताह तक मौत और ज़िंदगी के बीच में जूझता रहा। अब मैं बात करता हूँ कि थप्पड़ कब मारा और बच्चे को कहाँ कहाँ एडमिट करवाया और क्या क्या इलाज हुआ और कितना खर्च हुआ उन बच्चे पर। 20 जुलाई बच्चे को थप्पड़ मारा स्कूल में। सुराना में एक छोटे से मेडिकल स्टोर पर जाकर उनको दवाई दी, लेकिन जब ठीक नहीं हुआ तो बागोड़ा लेकर गए। पास में गांव पड़ता है बागोड़ा। बागोड़ा से डीसा लेकर गए। डीसा में उनकी MRI हुई, वहां पर 2 दिन एडमिट रखा। फिर वहां से 2 दिन एडमिट रखने के बाद बच्चे को लेकर मेहसाणा पहुंचे। मेहसाणा में 3 दिन वहां पर एडमिट रहा बच्चा, 3 दिन। फिर 3 दिन के बाद उसको बच्चे को फिर उदयपुर जिला अस्पताल लेकर गए, वहां पर 2 दिन और एडमिट रखा। फिर वहां से अहमदाबाद रेफर किया सिविल हॉस्पिटल में, वहां पर 4 दिन बच्चे का इलाज चला। लेकिन आज है उनकी मौत होगी बच्चे की। अब बात करते हैं कि 2 सप्ताह तक किस तरह से बच्चा जिंदगी और मौत के बीच में खेलता रहा, जूझता रहा। डॉक्टर ने बताया डीसा में जब MRI हुई, बच्चा कह रहा कि मेरे नस में, बच्चे के सिर में चोट थी, तो बच्चे ने ये भी कहा था कि मेरे प्रिंसिपल ने थप्पड़ मारा, मैं पानी पीने गया मटकी से, तो मुझे थप्पड़ मारा कि ये इस मटकी में पानी तुझे नहीं पीने का।
तुझे वहाँ नल से पानी पीना होगा, बाहर से, घर से लेकर आओ पानी। तो इस तरह से बच्चे ने बताया। फिर जब MRI में पता चला कि बच्चे के हेमरेज हो गया था और एक नस ब्लॉक हो गई थी थप्पड़ मारने से, और कान की आवाज़ ही खत्म हो गई थी, इतना ज़ोर से थप्पड़ मारा। और उसके साथ सिर्फ थप्पड़ ही नहीं, और भी बेरहमी से इसको पीटा गया, जहाँ पर और भी कई चोटें आई हैं बच्चे के। MRI करने पर पता चला कि हेमरेज भी हुआ है और नस भी ब्लॉक हुई है। फिर वहाँ पर कितना खर्च हुआ। बच्चे के माता पिता खेतीबाड़ी करते हैं, किसान है, गरीब मजदूर हैं, अपना गुजारा खेती करके करते हैं, और टोटल बच्चे का जो खर्च हुआ है वो 5 लाख रुपए हुआ है, 5 लाख से ज़्यादा। ताज़ा जानकारी के लिए अभी बता दें कि आपको अहमदाबाद में सिविल हॉस्पिटल में बच्चा अभी भी वहाँ पर रेफर है, उनका इलाज बंद हो गया है और उसकी मौत भी हो चुकी है। अभी उनकी बॉडी की शिनाख्त हो रही है और 5 लाख से ज़्यादा उनका खर्च हुआ है। उनके माता पिता खेतीबाड़ी करते हैं और 1.5 लाख उस परिवार को दिए हैं, उस टीचर ने जिन्होंने थप्पड़ मारा, सैल सिंह राजपूत ने। और वहाँ पर मुख्य अभी जो जानकारी मिली है हमें, उनके बच्चे के चाचा ने बताया है कि शिक्षक को अरेस्ट कर लिया है, जो प्रिंसिपल था सैल सिंह राजपूत, उनको अरेस्ट कर लिया है, डिप्टी SSO आए थे और उनको गिरफ्तार कर लिया है। और आज स्कूल उनका बंद था, बाकी लगातार स्कूल चल रहा था। अब देखते हैं कि 75वां अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं। देश अभी भी गुलाम कैसे हैं? कौन आज़ाद हुआ? आज़ाद हुआ तो कौन हुआ? लगातार ऐसी हम घटना देख रहे हैं। राजस्थान में हो, राजस्थान में नहीं, ज़्यादातर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, तमाम राज्यों में ऐसी खबरें आती हैं कि वहाँ पर दलितों के साथ अत्याचार हो रहा है, वहाँ ये हो रहा है। कितनी घटनाएं आ रही हैं, धौलपुर की हो, बाड़मेर की हो, जालोर की हो, पाली की हो, और भी तमाम मुद्दे। लेकिन यहाँ पर हिंदुत्व खत्म हो जाता है। क्यों खत्म हो जाता है? जब एक दलित को मारा जाता है तब हिंदुत्व खत्म हो जाता है। इसलिए कि आपसे हिंदू लड़ रहे हैं, तो अगर इसको मन मुटाव ना करे, आपसी मामला है। भले जिंदगी इंसान की कुछ भी नहीं हो, जितेंद्र मेघवाल की कुछ भी ना हो जिंदगी, उसकी भी इसी तरह हत्या की गई थी। लेकिन क्यों? क्योंकि वो एक दलित था, इसलिए वो राष्ट्रीय मुद्दा बना नहीं, मीडिया में आया नहीं। लेकिन जब कन्हैया कुमार की हत्या हो जाती है, राष्ट्रीय मुद्दा बन जाता है, मीडिया में आ जाती है। गहलोत सरकार इंटरनेट सेवा बंद कर देता है, खुद वहाँ पहुँचते हैं, 2 नौकरी भी देते हैं। लेकिन अब कांग्रेस सरकार इन परिवार को क्या सहायता देगा? क्या सहायता देगी इस परिवार को? देवाराम परिवार को क्या सहायता देगी कांग्रेस सरकार? ये हमें जानकारी भी मिलेगी कि कांग्रेस सरकार ने क्या किया। जो जितेंद्र मेघवाल के साथ हुआ वही इनके साथ हुआ, जो साधु के साथ हुआ वही इनके बच्चों के साथ हुआ। क्योंकि दलितों की मांग तो कोई उठाता नहीं है, उठाता है लेकिन वो धरी की धरी रह जाती है। हमारे संगठन पहुंचते हैं, 2 दिन हा हल्ला करते हैं, तीसरे दिन खामोश होकर घर पे स्टोरी लगाते हैं। आज तमाम व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे इतने फॉरवर्ड हो रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज, इस बच्चे को शांति मिले, शांति मिले। लेकिन जब इसकी हत्या नहीं हुई थी, जब बच्चा मौत और जिंदगी के बीच में जूझ रहा था, तब उनके माता पिता दौड़ रहे थे, उदयपुर गए, डीसा गए, महसाना गए, अहमदाबाद सिविल हॉस्पिटल में 4 दिन एडमिट रहा। लेकिन कोई जानकारी नहीं थी कि बच्चे को किस तरह से थप्पड़ मारा हो, जिंदगी के बीच में जूझ रहा है। लेकिन समाज से भी कोई नहीं पहुंचा। लेकिन जब मरने के बाद आज व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ने उछाल मारा, ट्रेंड कर रही है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, इतनी घूम रही है, इतनी दौड़ रही है, भाग दौड़ कर रही है, इतने व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में मैसेज चल रहे हैं बच्चे को जैसे कि आज ही न्याय मिल जाएगा। कैसे मिलेगा न्याय? इतनी स्टोरियां लग रही हैं कि मुँह छिड़कने से उनको परेशानी, घोड़ी पर बैठने पर परेशानी, ज़मीन पर भी परेशानी, वहाँ चलने पर परेशानी, सब जगह परेशानी, अब पानी पीने पर भी परेशानी। इस तरह से स्टेटस लगा रहे हैं समाज सेवी। अब देखा जाए कि क्या वो हक की लड़ाई लड़ेंगे, इन बच्चे के परिवार को आर्थिक मदद करेंगे। सरकार से तो कोई उम्मीद भी नहीं है। अगर उम्मीद होती तो जितेंद्र मेघवाल को न्याय मिलता, अभी भी साधु को न्याय मिलता। लेकिन क्या हुआ? जब कोई अच्छा काम करेगा उसको भगा दिया जाएगा, उसको उसके ऊपर अत्याचार कर देगा। लेकिन किसी समाज पर अत्याचार होगा तो सब खामोश हो जाएगा, पूरा मानव जाति खामोश हो जाएगी। कौन मरा? मेघवाल मरा। कौन मरा? दलित मरा। कौन मरा? छोटी जाति का मरा, भील मरा, मीणा मरा। लेकिन ये नहीं पूछते कि इंसानियत की हत्या हुई है,
एक मासूम बच्चे को क्या पता कि उस मटकी से पानी पीऊंगा तो मेरी हत्या हो जाएगी। किसी ने नहीं सोचा, लेकिन जातिवादी मानसिकता इतनी हावी कि बच्चे की जान ले ली और वो बेखौफ घूम रहे अपराधी। एफआईआर तक नहीं हुई। लेकिन ये जब बात हमने बात की किशोर कुमार, जब बच्चे के चाचा किशोर कुमार से बात की अभी फ़ोन पर, तो उन्होंने बताया कि हमने कोई पुलिस कंप्लेन नहीं की। आज ही सूचना दी, तब जाकर पुलिस ने उनको अरेस्ट किया क्योंकि बच्चे की मौत हो गई थी। और क्योंकि कल हमें परसों आज़ादी का अमृत महोत्सव भी मनाना है। अब बीजेपी इसमें उछाल मार रही है, बीजेपी हर जगह कूदती है। अब उनको क्या करना है, उनको मुद्दा चाहिए कि दलितों के साथ कांग्रेस अत्याचार कर रही है, कांग्रेस को मुद्दा चाहिए कि बीजेपी के अफवाह फैला रही है। तो पार्टियां आपस में इस तरह से व्यवहार करेगी, लेकिन आपको देखना है कि आपके साथ न्याय हो रहा है या नहीं हो रहा है, आपके साथ कितना जुल्म हो रहा है, आप उस जुल्म को कितना सहन कर रहे हो, आपको न्याय मिल रहा है नहीं मिल रहा। क्या समाज सेवियों से आपको उम्मीद है? समाज सेवी आपको सिर्फ भड़का सकते हैं कि हम करेंगे, 4 दिन आपके घर बैठेंगे, पानी पिएंगे, चाय पिएंगे, लेकिन आपकी हेल्प करने कोई नहीं आएगा, आपकी हेल्प नहीं करेगा। ज़रूर आपके घर बैठने आ जाएंगे, फ़ोटो सेल्फी खींच लेंगे, लेकिन आपको ये नहीं पता है कि वो सिर्फ वाहवाही लूटने के लिए आएंगे आपके घर। ज़रूर आएंगे। अब कल से तांता लग जाएगा आपके घर में गाड़ियों का कि हम गए वहाँ से, हमने सेल्फी ली और बात ख़त्म की, हम देवाराम के परिवार से मिल के आए, बच्चे के जहाँ पर स्कूल था, स्कूल की फ़ोटो देख दी कि हमने उनको गिरफ्तार कर दिया। लेकिन अब उन समाज सेवियों से भी अपील है मेरी कि जब भी उन बच्चे के घर जाओ ना, तो उस माता पिता को देखना जब उन्होंने अपना बेटा खोया है। गरीब हैं वो, खेती बाड़ी करते हैं। अब आपको देखना है कि आप उनकी आर्थिक मदद कितनी कर सकते हैं। ज़रूर उनको कुछ न कुछ देकर आना, ऐसे नहीं है चाय पानी ही पी कर आए, उनका ही खर्चा करवा कर आओ। तो दोस्तों शुक्रिया। अगर न्यूज़ 22 लाइव को बसाना है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि रिपोर्ट स्पैम हो रही है, लगातार मनुवादियों की रिपोर्ट हो रही है। लोग रिपोर्ट्स का ऑप्शन आते हैं, वहाँ दबाते हैं, तब हमारी व्यूवरशिप बिल्कुल डाउन होती जा रही है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, हर समाज सेवी, हर बंदे के पास पहुँचाइए, हर ग्रुप में शेयर कीजिए। जिस तरह से आप लगातार बच्चे का स्टेटस लगाते हुए शेयर कर रहे हो व्हाट्सएप न्यूज़ टीवी, इसी तरह न्यूज़ 22 लाइव की इस लिंक को, इस वीडियो को भी शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि हम ऐसे ही निष्पक्ष और बेखौफ खबरें आपको सुनाते रहें। शुक्रिया दोस्तों, देखते रहिए न्यूज़ 22 लाइव। मैं हूँ प्रवीण बौद्ध। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और न्यूज़ 22 लाइव को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया। देखते रहें न्यूज़ 22 लाइव, सदैव आपके साथ।